हेलो दोस्तों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह ही क्लास लेने का विचार है क्योंकि स्कूलों की छुट्टियां चल रही हैं। पहले तो आप सभी को, सभी स्टूडेंट या सभी स्टूडेंटों और समस्त देशवासियों को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे इतिहास भाग 1, हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें क्वेश्चन आंसर से एक बार रिपीट करेंगे चैप्टर को। और कल तो दीपावली है, यानी कि 2 दिन की छुट्टी रहेगी। उसके बाद में नेक्स्ट भाग 2 स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों, आपको बोर्ड के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको बोर्ड के एग्जाम के साथ साथ आपको नॉलेज भी होना चाहिए। जब आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया है तो कम से कम हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए। और दूसरी चीज, जैसे ही आप 12th पास करोगे, 12th पास करने के बाद में कंपटीशन एग्जाम देना शुरू कर दोगे। लगभग अमूमन 12th बाद में जो 12th बेस पे आती हैं वैकेंसियां, उनमें एलिजिबल हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको नॉलेज, हिस्ट्री का नॉलेज लेना है, इंजॉय करना है इसको। कोई बर्डन नहीं लेना है कि हिस्ट्री सब लोग मानते हैं टफ है, जबकि हिस्ट्री बिल्कुल इजी है। हाँ, अभी जो 2-3 साल में जो रिजल्ट में गिरावट आई है वो एसएसटी और पॉलिटिकल साइंस में। हिस्ट्री एक इंजॉयबल सब्जेक्ट है, यानी कि आप जितना इंजॉय करोगे उतना ही निखार आएगा। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास के विषय भाग 1, उसका 4th चैप्टर विचारक, विश्वास और इमारतें। तो आज उन्हीं के कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जिससे आपका मतलब कुछ हद तक चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। और अगर कोई समस्या हो, कुछ क्वेरी हो, नोट्स या फिर क्वेश्चन से संबंधित या कोई और प्रॉब्लम हो स्टडी से संबंधित, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट कीजिए। मैं आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल हूं। तो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। ये एक डेफिनेशन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कहा है इसमें कि अपने खुद के लिए ही मुक्ति का मार्ग ढूंढना होगा, अपने लिए स्वयं ही ज्योति बनो। तो ये कथन किसका है? तो स्वाभाविक है, महात्मा बुद्ध का है। लेकिन जब बौद्ध धर्म का डिवाइडेशन हुआ हीनयान और महायान में, तो महायान बुद्ध को एक देवता के रूप में मानते थे कि यही हमें मुक्ति दिला सकते हैं, जबकि हीनयान या थेरवादी जो प्रारंभिक बौद्ध धर्म में जो शिक्षकों ने शिक्षा दी वो उन्हीं पर चल रहे थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है महात्मा बुद्ध। क्लियर? अब है प्रमुख स्तूप और उनके स्थान। दोस्तों, इस चैप्टर या इस जो आज हमने क्वेश्चन आंसर रखा है उसमें क्वेश्चन भी है प्लस कॉन्सेप्ट भी है। अब जैसे इसमें है प्रमुख स्तूप और उनके स्थान, तो जितने भी स्तूप हैं, जो मेन स्तूप हैं, वो सब यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं क्वेश्चन में। तो जो पहला है वो है पीपर हवा, कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। कहां पर है? उत्तर प्रदेश।
और सिद्धार्थनगर जिले में। तो पहला क्लियर हो गया, पीपर हवा कहाँ पे है, यूपी में। दूसरा है सांची, जो हम बार बार पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में। जिला पूछे भोपाल। केसरिया कहां पर है, बिहार। दोस्तों केसरिया सबसे लंबा स्तूप है, यानी कि बहुत शानदार स्तूप है। और ये जो बिहार में है, केसरिया कहां पर है, चंपारण, चंपारण जिले में अवस्थित है केसरिया। फिर है भरहुत। भरहुत यानी कि भरहुत, अमरावती और सांची, ये तीन स्तूप तो मेनली हमारे कॉन्सेप्ट में दे रखे हैं। तो भरहुत है मध्य प्रदेश, सतना जिले में। सतना या सताना जो भी है, इस जिले में है। और अमरावती आंध्र प्रदेश में। क्लियर दोस्तों, हमारे चार स्तूप हैं। पिपरहवा उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर जिले में है, सांची मध्य प्रदेश भोपाल, और केसरिया बिहार चंपारण जिले में, बरहूत मध्य प्रदेश सतना जिले में, और अमरावती है वो आंध्र प्रदेश में। तो दोस्तों इस तरह हमारे चारों ये चार जो प्रमुख स्तूप थे और उनके स्थान, दो चीजें हमें याद होगी कि ये जैसे हमारे सिलेबस में ये है और ये है, अरे ये अमरावती, तीन का तो इस चैप्टर में जिक्र किया है, लेकिन पिपरहवा और केसरिया, इनके बारे में हमें पता चला है कि ये भी स्तूप हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महापरिनिब्बाण सूत्र क्या है, यानी कि महापरिनिब्बाण। मैंने बताया था कि निर्वाण को ही पाली भाषा में निब्बाण बोला जाता है। तो दोस्तों ये है, आंसर आएगा इसका बोध ग्रंथ। बोध ग्रंथ। अब हमने पहले हम देखा था कि ग्रंथ तो हमें याद रह जाते हैं, लेकिन वो किस पिटक का हिस्सा है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये है सुत्त पिटक का हिस्सा। क्लियर। फिर है स्तूप निर्माण में किसने दान दिया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि स्तूपों का जब निर्माण हुआ तो किसी ने तो दान दिया होगा, तभी तो स्तूप का निर्माण हो पाया। पहला है राजाओं, और राजाओं में भी स्पेशली जो दे रखा है सातवाहन वंश। दूसरा है शिल्पकारों एवं व्यापारियों की श्रेणियों द्वारा ने, महिलाओं और पुरुषों ने, भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने, यानी भिक्षुक और भिक्षुणियों ने। तो दोस्तों इसमें आंसर है ये उपरोक्त सभी, यानी कि इन सभी ने दान दिया था। अब ये क्वेश्चन देखो, ऑब्जेक्टिव भी है, बना दिया मैंने, और ये 2 नंबर के क्वेश्चन में भी फिट बैठता है, क्योंकि वो पूछेगा, एग्जामिनर पूछेगा स्तूप निर्माण में किसने दान दिया, स्पष्ट कीजिए। तो ये ही 4 ऑप्शन आएंगे। अब इनका हमें स्तूप निर्माण में दान का तो पता चल गया है कि किन किन ने दिया, राजाओं ने दिया, व्यापारियों ने दिया, और महिला पुरुषों ने दिया, भिक्षुक और भिक्षुणी ने दिया। तो उस चीज का हमें पता कहां से चलता है, तो दोस्तों यहां पर जो स्रोत
यहाँ यानी कि यहाँ पर जो वेदिकाएं और जो स्तंभ लेख हैं उन पे नाम खुदे हुए हैं। कहीं कहीं पर महिला पुरुषों के नाम खुदे हुए हैं, कहीं कहीं पर गांवों के नाम खुदे हुए हैं। तो उनसे हमें दान के बारे में पता चलता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है साल भंजिका क्या है। चित्र हमने पढ़ा था, एक लटकती हुई, पेड़ से लटकती हुई महिला की मूर्ति है। तो साल भंजिका क्या है? तो आंसर इसका आएगा संस्कृत में वर्णित स्त्री की मूर्ति। क्लियर दोस्तों, साल भंजिका क्या है? क्योंकि देखो एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में उठा सकता है। बड़े क्वेश्चन में कोई जोर नहीं आता है करने में, लेकिन छोटे क्वेश्चनों में फैक्ट हैं जो हमें याद रख करने पड़ते हैं। वो कब याद होंगे? जब हम अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, बारीक चीजों को ध्यान में रखेंगे। तभी तो मैंने कहा ना कि जो 42-43 क्वेश्चन आ रहे हैं 1 और 2 नंबर के, जिसने इनको तैयार कर लिया, जिसके पूरे राइट हो गए, वो कहीं भी मात नहीं खा सकता पेपर में। फिर अगला क्वेश्चन है स्तूप की संरचना के बारे में बताइए। ये भी 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है कि स्तूप की संरचना कैसी होती है। तो दोस्तों मैं आपको एक डायग्राम बना के बता देता हूं। जैसे मान लो ये है मिट्टी का टीला, ये है मिट्टी का टीला, गोलार्ध लिए हुए जिसको कहते हैं अन्न। ये वर्ड ध्यान में रखना, 3 वर्ड है। फिर इसके ऊपर यहां पर क्या है? हर्मिका, हर्मिक। फिर हर्मिका के ऊपर भी जो छतरी नुमा है उसको यष्टि कहते हैं। तो ये 3 संरचनाएं होती हैं, यानी कि पहले टीला होगा जिसको अंड कहा जाता है, फिर हर्मिका है और फिर यष्टि सबसे ऊपर जो छतरी नुमा है। और संस्कृत में स्तूप को टीला कहा जाता है। तो यहां पर यह भी ध्यान रखना कि स्तूप को संस्कृत में टीला कहा जाता है। क्लियर दोस्तों, ये बस ये संरचना आप ध्यान में रखना। ज्यादा से ज्यादा इस क्वेश्चन को अगर बड़ा करेगा एग्जामिनर तो वो 2 नंबर के क्वेश्चन में या 3 नंबर के क्वेश्चन में अगर इसको डालता है तो पहले स्तूप की परिभाषा और फिर ये संरचना। ओके क्लियर। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं व शूद्रों को पढ़ने और सुनने की अनुमति नहीं थी। यानी कि कौन से ग्रंथ थे जो महिलाओं और शूद्र ना तो पढ़ सकते थे और ना ही सुन सकते थे? बताइए दोस्तों। यानी कि मैंने जो ऑप्शन डाले हैं दोस्तों उनमें चारों का ही कुछ सेंस है, इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है बी, वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य ना तो स्त्री और शूद्र पढ़ सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं, जबकि पुराणों में इनको अलाउ कर दिया है कि ये सुन सकते हैं। तो आंसर तो इसका है बी, वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य। अब यहां पर देखो जातक कथाएं किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से।
और ये एक नया वर्ड आया आगम सूत्र या आगम साहित्य। तो दोस्तों ये है जैन धर्म। जैन धर्म का प्रमुख साहित्य या ग्रंथ है वो है आगम सूत्र या जैन धर्म का साहित्य कौन सा है? आगम सूत्र या आगम साहित्य। पुराण की में कितने विष्णु के कितने अवतारों की कल्पना की गई है? तो पुराण में 10 अवतारों की कल्पना की है। वैदिक साहित्य था जो शूद्र और महिलाएं पढ़ और सुन नहीं सकते थे, जबकि पुराणों को सुन सकते थे। जातक कथाएं हैं बौद्ध धर्म से संबंधित है, और जातक कथाओं में क्या है, कहानी टाइप में संग्रह है, और इनमें साधारण जन के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। यह महत्वपूर्ण स्रोत है। और आगम सूत्र या जैन, ये आगम सूत्र भी या सूत्र बोल दे या आगम साहित्य, ये जैन धर्म का मुख्य ग्रंथ या साहित्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक परंपरा का कालक्रम क्या है? यानी कि उत्तर वैदिक काल, पहले हमने देखा सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद में वैदिक सभ्यता आई। तो उस वैदिक सभ्यता के भी 2 पार्ट थे, एक वैदिक सभ्यता, दूसरा उत्तर वैदिक काल, यानी वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ये ध्यान में रखना कि वैदिक सभ्यता या वैदिक काल को भी 2 भागों में बांटा जाता है, एक वैदिक सभ्यता और दूसरा उत्तर वैदिक काल, या वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल, 2 भागों में बांटा गया है। तो इसमें किसका पूछा है? यानी कि उत्तर वैदिक काल का कालक्रम इन्होंने, यानी कि क्वेश्चन में उत्तर वैदिक का कालक्रम दे रखा है। दोस्तों हम आउट ऑफ सिलेबस नहीं जा रहे, क्योंकि पीछे जो सारणी दे रखी है उसमें है ये। तो दोस्तों 1500, लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व, दूसरा ऑप्शन है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, तीसरा है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, और चौथा है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों राइट आंसर है ए, उत्तर वैदिक काल। नहीं सॉरी, ये तो है वैदिक काल। दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, ये है वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, और फिर है 2600 से 1900 ईसा पूर्व, ये है सिंधु घाटी सभ्यता का काल या हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम। क्लियर? 2600 से 1900 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता कालक्रम। अब है लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। तो मैंने आपको बार बार जिक्र किया था इसका, तो ये है मनुस्मृति का संकलन। क्लियर दोस्तों? 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन का अलग अलग आंसर है। जैसे 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक काल था। क्लियर? फिर है 1000 से 500 ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक काल था। तो ये दोनों ध्यान रखना, वैदिक काल के 2 पार्ट हैं, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। फिर 2600 से 1900 ईसा पूर्व मतलब हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम है, और 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी मनुस्मृति का संकलन काल। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है
कि बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। अभी हमने करंट में ही 1-2 दिन पहले पढ़ा था। तो दोस्तों, बराबर की गुफाएं अशोक द्वारा आजीविक संप्रदाय के संतों के लिए बनवाई थी, ये ध्यान रखना। और ये कहां पर है? बिहार में है। तो किसके लिए बनवाई गई थी? आजीविक संतों के लिए, संप्रदाय के लिए। किसने बनवाई थी? तो अशोक ने। और कहां पर स्थित है? ये है बिहार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। फिर है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, अब देखते हैं महाराष्ट्र में कौन सा है। तो महाराष्ट्र में है अजंता, कार्ले, नासिक, जुन्नार। ये भी गुफाएं हैं। ये गुफाएं हैं कहां पर? महाराष्ट्र में। इनको याद रखना, क्योंकि मैप में दे रखा है अजंता, कार्ले, नासिक और जुन्नार कहां पे हैं? महाराष्ट्र में। फिर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है अमरावती। फिर है मध्य प्रदेश, एमपी। तो देखो, एमपी में एक तो सांची, बरहूत, बाघ की गुफाएं। तो दोस्तों, सांची का स्तूप एमपी में है, बरहूत का स्तूप एमपी में है, और बाघ की गुफाएं कहां पर हैं? एमपी में। तो इसको स्पेशली ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित थी। तो क्लियर? चारों मतलब जो ऑप्शन डाले हैं चारों में, चारों का स्पष्टीकरण मिल गया। अब अगला है 10वां क्वेश्चन। जैन दर्शन में साधु व साध्वियों के लिए कौन सा महाव्रत बताया गया है? कौन सा महाव्रत बताया गया है? तो पहला ऑप्शन है हिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्त्य, यानी कि दोस्तों, फिर चौथा है अपरिग्रह और फिर ब्रह्मचर्य। तो इनमें कौन सा है? तो दोस्तों, इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी, यानी कि आंसर आएगा सभी। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन को कई तरीके से रिपीट किया जाता है। जैन धर्म के 5 पंच महारत्न कौन से हैं? तो अब ये अपने जो बुक है, जो एनसीईआरटी, उनमें ये अस्त्य, अपरिग्रह ये नहीं दे रहे के लिए, जबकि ये वर्ड इनके लिए यूज किए जाते हैं। तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। अपरिग्रह का मतलब धन संग्रह नहीं करना, जो बुक में दे रखा है, बुक में ये दे रखा है धन संग्रह न करना, और अस्तेय का मतलब चोरी न करना। तो क्लियर दोस्तों? तो ये 10 क्वेश्चन। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो इनको मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है प्रतीकों के माध्यम से
बुध की स्थिति बताई गई है। दो स्थिति बताओ। यानी कि जो बुद्ध, महात्मा बुद्ध थे, उनकी जो स्थिति है, यानी कि प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की है। तो दोस्तों उसमें है, पहला है महापरिनिर्वाण। यानी कि इससे क्या, महापरिनिर्वाण यानी जो निर्वाण, यानी जो देहांत से जुड़ा हुआ है, तो इसको किसके माध्यम से दर्शाया गया है? स्तूप के माध्यम से। और दूसरा है अध्यान, यानी कि जो ध्यान की जो मुद्रा है उसको रिक्त स्थान द्वारा, यानी कि रिक्त स्थान द्वारा उसको दर्शाया गया है। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने सांची के स्तूप को वृक्ष व सर्प का सर्प की पूजा स्थल बताया है? दोस्तों यह है किस विद्वान ने, यानी कि वह कौन सा विद्वान है जिसने शुरू में सांची के स्तूप, यानी कि जो सांची का जो स्तूप है वहां पर वृक्ष और सर्पों की पूजा का केंद्र माना था। तो उसका आंसर आएगा जेम्स जेम्स फर्ग्यूसन ने, यानी कि जेम्स फर्ग्यूसन थे जिन्होंने सांची में वृक्षों और सर्पों की पूजा का केंद्र माना था सांची को, क्योंकि उनको इसके बारे में ज्यादा, स्तूप के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं था। यानी कि दोस्तों बौद्ध धर्म का शानदार व भव्य स्तूप कौन सा था? तो इसमें आंसर है अमरावती। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
नियतिवादी कौन थे? हमने दो बौद्ध धर्म में दो परिस्थितियां पढ़ी थी, नियतिवादी और भौतिकवादी। तो नियतिवादी कौन थे और भौतिकवादी कौन थे, हमें इन दोनों में डिफरेंस करना है। तो देखो, नियतिवादी वे लोग थे जो मतलब विश्वास करते थे कि सुख दुख पूर्व निर्धारित हैं और उनकी मात्रा भी निर्धारित है। क्लियर? नियति यानी कि हम भी बोलते हैं ना किस्मत, या फिर जो लिखा हुआ है वही होगा। तो नियतिवादी वही थे जो विश्वास करते थे, नियतिवादी लोग विश्वास करते थे कि सुख दुख पूर्व निर्धारित है। तो आंसर आएगा इसका, देखो आंसर लिखना कैसे है। नियतिवादी वे लोग थे जो यह मानते थे कि सुख व दुख पूर्व यानी कि सुख और दुख पूर्व निर्धारित हैं, यानी कि पहले से ही लिखे हुए हैं। वो सुख दुख की कितना सुख और कितनी उनकी मात्रा भी निश्चित होती है। अब इस प्रमुख नियतिवादी कौन था? मोखली गौसाल। अब यहां पर दोस्तों एक चीज ये भी आती है कि जो मोखली गौसाल था, मोखली गौसाल, इसको मोखली पुत्र गौसाल भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जन्म एक गौशाला में हुआ था, तो गौसाल का मतलब तो गौशाला हो गया। तो नियतिवादी समझ गए कि नियतिवादी कौन थे। अब इसका अगला पार्ट देखेंगे, भौतिकवादी कौन थे, क्योंकि दोनों में डिफरेंस आना बहुत जरूरी है, या इनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट है दोस्तों, तो दोस्तों भौतिकवादी कौन थे? तो आंसर है इसका, भौतिकवादी वे लोग थे जो यज्ञ दान दक्षिणा में यानी कि भौतिकवादी वे लोग थे जो दान दक्षिणा यज्ञ इन सबको व्यर्थ या निरर्थक मानते थे। उनका कोई विश्वास नहीं था, उनका मानना था इस दुनिया या दूसरी दुनिया नाम की कोई चीज अस्तित्व में नहीं है।
यानी कि इनका मानना था कि दूसरी दुनिया ये कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ निरर्थक है। दान यज्ञ दक्षिणा ये सब कुछ बिल्कुल निरर्थक है। तो इसके जो समर्थक थे प्रमुख भौतिकवादी, अजित केस कम्बलिन। केस कम्बलिन यानी कि इसके जो मुख्य विचारक थे वो केस कम्बलिन थे। अब है एक लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत महत्वपूर्ण है। हीनयान और महायान में बौद्ध संप्रदायों में अंतर क्या था? दोस्तों महायान और हीनयान क्या है? तो दोस्तों इस पहली चीज तो ये मैं 2 नंबर के क्वेश्चन या 3 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से आपको करवा रहा हूं। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा और सब्जेक्टिव भी हो जाएगा। तो देखो पहला तो हाँ पॉइंट आएगा इसमें, दोनों यानी कि दोनों ही बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हैं, यानी कि एक हीनयान और एक महायान। अब इनमें बेसिक डिफरेंस हम देखते हैं कि महायान बुद्ध को देवता जबकि हीनयान या हीनयान की जगह एक और थेरवादी। दोस्तों यानी कि महायान और हीनयान में बेसिक डिफरेंस तो ये है कि हीनयान महात्मा बुद्ध को देवता मानती है और थेरवादी या मनुष्य मानती है। फिर दूसरा जो डिफरेंस आता है वो है यानी कि बुद्ध को ये हीनयान और महायान कोई अवतार नहीं मानते हैं जबकि ये अवतार मानते हैं। महायान बुद्ध को महायान बुद्ध की मूर्ति पूजा करते थे यानी कि उनको देवता मान लिया, तो वो बुद्ध की पूजा करने लग गए। और जबकि हीनयान जो शाखा थी, हीनयान वो हीनयान
हीनयान पुरातन या प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक जो शिक्षकों ने यानी कि हीनयान था, हीनयान संप्रदाय, ये पुराने प्रतिष्ठित जो शिक्षक थे उनके बताए हुए रास्ते पर ही चलते थे और महायान महात्मा बुद्ध को मुक्ति का मार्ग या मुक्तिदाता मानते थे। तो हाँ, डायरेक्टली एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी शाखा या कौन सा संप्रदाय है जो महात्मा बुद्ध को मुक्तिदाता मानते हैं, तो कौन सी है? ये शाखा है महायान। और कौन सा संप्रदाय है जो बुद्ध को मनुष्य मानता है, अवतार नहीं, तो वो हीनयान। और जो प्रतिष्ठित शिक्षकों के बताए हुए रास्ते पर कौन सा संप्रदाय चलता है, तो वो हीनयान संप्रदाय चलता है। और हीनयान को ही थेरवादी कहा जाता है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब हमारा अगला चैप्टर है भाग 2 मध्यकालीन इतिहास, वो शुरू करेंगे। कल दीपावली है, इसलिए कल की छुट्टी है। परसों से नेक्स्ट भाग है वो स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन आंसर इनसे कमेंट करके बताना कि इनसे आपको फायदा होगा या नहीं। क्यों? क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा। मेरा मकसद है जो कॉन्सेप्ट अपने पढ़ लिया उनकी बेसिक जानकारी है, बेसिक जो रिवीजन है वो साथ के साथ होता रहे। तो ये सब नोट्स में, मतलब जो पीडीएफ बनेगी, ये पीडीएफ में भी आपको मिलेंगे। और बस ये है कि पीडीएफ में आप सिर्फ देख सकते हैं, लेकिन वीडियो जब देखोगे आप तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो दीपावली अच्छे से मनाना, सेफ्टी के साथ, अपनी भी और दूसरों को भी। हमारी वजह से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और पोल्यूशन कम से कम करना है। ठीक है दोस्तों, परसों मिलते हैं वापिस नए जोश और नए टॉपिक के साथ। इंटरेस्टिंग टॉपिक है मध्यकालीन इतिहास। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।